आज के आज का अध्याय 15, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुष, सबसे पुरुष, उसका योग। तो हम देखेंगे इसमें क्या बताते हैं भगवान, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आप लोगों को अच्छा लगेगा जरूर से। तो ध्यान देने की जरूरत है। मैं इससे को होस्ट नहीं बन पा रही हूँ, और कोई आए नहीं है शायद अभी तक, जो उनसे नहीं है। माता जी आवाज बहुत ओके, रुक रुक के आ रही है। आज थोड़ा नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है। मैं दूसरी आई हुई हूँ। फिर से मेरा होस्ट का अरे बाप रे, कोई अनंत सिंह अब होस्ट बन गए हैं। ये क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अनंत सिंह प्रभु, आप होस्ट हो गए हो, आप मुझे होस्ट माता बनाइए। जी। बहुत ही दिक्कत आ रही है इंटरनेट, क्यों ऐसा? अनंत सिंह, मुझे होस्ट बना सकते हैं आप? बना दिए माता जी। नहीं ना, कहाँ बनाया? नहीं बनाया है, नहीं बनाया प्रभु। मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको पता है ना कैसे बनाना? जी माता जी, मेरे स्क्रीन पे तो आप होस्ट दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हाँ, अभी मैं देख रही हूँ। अभी अभी होस्ट हो गई हूँ। आवाज अभी कैसी है, ठीक है क्या? जी माता जी। ओके, चालू करते हैं 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच मूलमधर्षकम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। यह वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है, वेदों को जानता है। वृक्ष की ये कल्पना करना है हमें, जो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे। आपने देखा है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर, इसे देखा है? माता इसने जी देखा आवाज है, हाथ क्यों आ ऊपर रही करे। है? आवाज नहीं आ रही? ऐसा करके मैं आवाज मोबाइल की करती हूँ और म्यूट कर देती हूँ, देखिए इससे बेटर हो रहा है क्या?
क्या करे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो धीरे धीरे बात करती हूँ तो समझ में आया मुझे। भगवान ने कहा कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। तो ऐसा वृक्ष हमने अब देखा है क्या? ऐसा वृक्ष हो सकता है क्या कि जड़ें ऊपर है और क्या टहनियां नीचे की ओर? ऐसा वृक्ष हो सकता है? आप बताइए, कोई बता सकेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं सकते मानसी बोल रही क्या हो सकता है ऐसा हूँ। वृक्ष? आपकी आवाज ही नहीं आती है और स्क्रीन भी नहीं दिखती। ठीक है, हैंड रेस करे जिसको आइडिया हो उसकी। हरे कृष्णा, आ रही है कि नहीं आ रही है? माता जी मुझे ब्रेक हो रहा है, समझ में और नहीं आ रहा। स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। अब ये स्लाइड मुझे दे दीजिए, मैं प्रेजेंट करती हूँ। मुझे आवाज आ रही है कि नहीं। तो जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हाँ? तो हमें जलाशय के निकट हम देख सकते हैं, जल में वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ता है ना, तो हम कहते हैं कि जैसे ऊपर की ओर और जो टहनियां है, branches है, वो सब नीचे की ओर आ रही है, ऐसा हमें आभास होता है। जल में वैसा नहीं होता ना। लेकिन अगर हम जलाशय के किनारे खड़े हैं, जल है और बाजू में एक बड़ा सा वृक्ष है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा ना, दिखेगा एज इफ उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और उसकी शाखाएं टहनी। हरे कृष्णा, वेट करते हैं माता जी का, मे भी नेटवर्क आज अनस्टेबल है। हरे कृष्णा माता जी। अभी मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, हाँ जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई भी अलग ही कोई हाँ, आप वो बन मुझे जा को रहे हैं। होस्ट बना दीजिए माता जी, मैं प्रेजेंट करती हूँ हाँ, इसको, और आप खाली ये कीजिए, बोलिए तो फिर चलेगा। हाँ ठीक है। कि आपको होस्ट नहीं माता जी, मैं को होस्ट तो नहीं बनी हूँ अभी तक। मैं तो बार बार बना रही हूँ और वो होस्ट तो नहीं बन पा रहे, ऐसा कैसे? एक बार फिर से ट्राई कीजिए। बार 4 बार कर चुकी मैं, लेकिन वहां होस्ट का वो दिख नहीं रहा है। 4-5 बार कर चुकी अभी तक मैं। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। जूम में भी प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है माता जी। नेटवर्क स्विच करके देखिए ना माता जी, कोई और ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क का? मैंने एक मैं यहाँ पर जहाँ आई हूँ यहाँ पर वाईफाई नहीं है, तो मैंने डेटा से आपने कनेक्ट किया होगा। ये एक एयरटेल का वाईफाई हाँ जी, स्विच। 2 मिनट। आनंद सिंह, आप मुझे को होस्ट बना देंगे? हरे कृष्णा। जी मैं बनाता हूँ, जी बनाता हूँ। हाँ जी।
ओके, धन्यवाद। पीपीटी हमारे ग्रुप में ही है ना इसकी, पीडीएफ दिख रहे हैं मुझे। पीपीटी का पीडीएफ है इसका। इसमें तो पीडीएफ दिख रहा है। माता जी को ज्वाइन होने देते हैं, फिर मैं शेयर करती हूँ। किसी को अभी तक हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं ना, अभी 14 तक में कोई डाउट है? फर्स्ट से 14 तक जितना हमने कवर किया। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, आप अभी को होस्ट हो, लेकिन कोई अनंत सिंह होस्ट बन गए हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो आनंद सिंह आप ना क्या कीजिए, माता जी को होस्ट बना दीजिए। माता जी मेरे पास पीडीएफ है पीपीटी का, तो मैं वो शेयर करती हूँ, तो आप जी मैं बना दिया माता हाँ जी को। चलेगा, बार बार मैं कुछ क्यों तो बन जा रहा हूँ? हाँ, पता नहीं प्रभु। हाँ तो जी स्क्रीन ठीक दिखता है है, ना? चलिए। नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? सबको हाँ दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। जी मुझे नहीं दिख रहा। माता जी आप अपने एंड नहीं, पे 14 ही ओपन रखिए। 15वां अध्याय, माता जी। अच्छा, हाँ मैं 15 पे डाउनलोड की थी। हाँ ये वाला ना? हाँ हाँ। ये तो ऑडियो है। माता जी 15वें का पीडीएफ नहीं है हमारे पास, नहीं है। 14 का पीडीएफ है। चलिए, मैं ओके, आप स्टॉप करिए शेयर, मैं देखती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ। ओके माता जी, ये तो आप मुझे भेज पाओगे तो भेज दीजिए। मेरे पास नहीं है, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, मेरे पास पीपीटी है। आप छोड़ दीजिए, मैं फिर से ट्राई करते हैं वही। हाँ हाँ, सभी भक्तों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज गड़बड़ हो रहा है ये। अभी अगर आज गड़बड़ हो रहा है तो कैसे करूंगी पता नहीं। मैं 22 तारीख को मेरे घर पहुंची। माता जी, हाँ हरे कृष्णा माता जी। जी नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयरिंग पे दिखा रहा है, पर ये बफरिंग चल रही है, इस पे हो नहीं रहा है। शो कर रहा है शेयरिंग, बट हो नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत हो गई आज तो। हो गया माता जी, हो गया। गुड, थैंक यू। हम चालू करें हैं। इसको भी शुरुआत किसने की है? भगवान ने की है। और भगवान क्या बोल रहे हैं?
और हमने 3 गुण, 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण के क्या लक्षण, रजोगुण के क्या? आनंद प्रभु जी, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। मुझे लगता है आज हमारा तो आगे का लेक्चर नहीं हो पाएगा, रिवीजन हम कर सकते हैं। तो रिवीजन में अगर किसी को कुछ डाउट है अभी तक के अध्याय में तो वो क्लियर करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट पे हैं। इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। पत्तियां वैदिक स्तोत्र, जो इस वेद को जानता है वेदों का ज्ञाता है। इस प्रकार का वृक्ष हमें, जब हम जलाशय के पास खड़े हो, जलाशय के किनारे पर कोई बड़ा वृक्ष हो, तब उस मानसी माता जी, आप होस्ट हो गई अभी। हाँ माता जी, आज तो भगवान परीक्षा ले। माता जी आज आप नया चैप्टर नहीं करते हैं, रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क आपका स्टेबल नहीं है और चैप्टर ये स्किप हो जाएगा अगर हम कंटिन्यू भी करें। और प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा माता हाँ जी। नहीं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हूँ तो हाँ जी। माता जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा मुझे। माता जी, मुझे चैप्टर 15 का पीडीएफ मिल गया है तो मैं शेयर कर दूँ। अगर हमें कंटिन्यू करना है तो फिर रिवीजन के लिए तो शेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रहा माता जी।
माता जी फिर से आप पोस्ट पे हो। मुझे लगता है नहीं होता क्लास तो। जी माता जी, मेरे पास पीडीएफ है 15 का। मैं अगर प्रेजेंट कर दूं तो, पर आपकी आवाज कटेगी माता जी, क्लियर नहीं आ रही है। तो क्या करें माता जी, मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ हाँ कर दिया। मोबाइल से करूं? जी विजिबल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। आप शेयर करते हैं। माता जी मैंने शेयर किया है। पुरुषोत्तम योग है ना हमारा पहला अध्याय, पहला ये हाँ पुरुषोत्तम। 15 चैप्टर। हाँ, उसमें पहला मैंने ओपन रखा है श्लोक का, तो आप एक्सप्लेन करिए। सभी को दिख रहा है स्लाइड? यहाँ तो मेरे स्क्रीन पर माता जी दिख तो रहा है, बट है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ वही समझ में ही नहीं आएगा अगर माता जी आप समझा दो फिर। अच्छा मुझे समझाना है। अच्छा, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलाधारं सांख्यं शतवत् प्राहुर्व्ययम् छन्दसांसि सत्य प्रणामी यस्य वेद स वेदवित्। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने गुरुओं को देखा। आज पुरुषोत्तम योग में हम लोग देखेंगे सर्वोच्च पुरुष का योग क्या होना चाहिए। से भगवान ने भगवान यहाँ पे कहा है कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अगर हम भौतिक जगत में देखें तो भौतिक जगत मतलब जहाँ हम हैं अभी, वहां पे हमें सारे वृक्ष ऐसे दिखते होंगे कि वो उनकी जड़ें नीचे की ओर हैं और तने हैं, फिर पत्तियां हैं जो ऊपर की ओर हैं। पर अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएं, जो भौतिक जगत का उल्टा है, वहां पे हमें जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी, फिर पत्ती शाखाएं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो नीचे की ओर है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जड़ें हैं, जड़ें हमें यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में कि जड़ें जो है वो हमारे कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, और उनसे ही सारे देवता आए हैं। जैसे यहाँ पे जो फूल पत्ती दिख रहे हैं वहां पे वैदिक जैसे जो भी हमें हमारे देवता है वो सारे पत्तियों शाखाएं में है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब जो है वो भौतिक जगत में है। तो ये ऐसा, अगर जैसे हम लोग पानी में देखें, कोई झाड़ है वो कॉर्नर पे होता है, अगर जल के किनारे पे, तो उसका प्रतिबिंब कैसा हमें उल्टा दिखता है। जल में, नदी में अगर देखें तो वो ऐसा लगता है कि जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे बताया गया है। हरे कृष्णा। आगे जाएंगे तो इस भौतिक जगत के